हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी को मेरे एक नए व्लॉग में। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर से शुरुआत कर रहा हूँ व्लॉग की, वरना मैं खेत से शुरू करता था क्योंकि सुबह सुबह खेत में चला जाता था 6 बजे के आसपास। और आज मैं 8 बजे उठा। ठीक मस्त मज़ा आ गया, आज नींद पूरी हो गई। 8 बजे उठा, पूरे 2 घंटे लेट। तो अभी हमारा खाना वाना बन रहा है, अंदर दिखाता हूँ मैं, वरना तो खेत का ही दिखाता रहता हूँ हल वगैरह। तो आज घर में हूँ तो घर का दिखाता हूँ। अभी तो अंदर चलते हैं, खाना वाना बन रहा है। तो फिलहाल हमारा खाना वाना बन चुका है, मतलब रोटी बन चुकी है और सब्जी होगी। बाकी ये बन रहा है दिन के लिए। देखो मम्मी बना रही है यहाँ पे धपड़ी। ये होता है उसके पत्तों का, मक्के पत्तों का, राई के पत्तों का। मतलब ये राई के पत्ते हैं, इसको अच्छे से पीस के इसको बोलते हैं सिलोटू। तो इसमें अच्छे से इसको पीस कर फिर इस पतीले में निकालेंगे और इसी की दाल बनेगी। मतलब इसमें पानी वगैरह नमक मिर्च मिला के जो भी होगा, तो इसको बोलते हैं धपड़ी। मतलब राई के पत्तों की जो दाल बनती है उसको बोलते हैं धपड़ी। अभी बताऊंगा मैं कैसे बनती है। देखो अब मम्मी ने इसमें बेसन भी रख दिया। अब इसमें एक चीज़ और आएगी, दही। उसके बाद इसमें नमक मिर्च मिलाकर जो भी होता है उसके बाद रखेंगे उसमें। तो दही भी आ गई इसमें, अब खाली नमक मिर्च मिलाना है जो भी है। फिर उसमें तेल गरम करके और जैसी दाल रखते हैं दाल उसमें निकाल देंगे। थोड़ा बहुत पानी वानी मिला के इसे, मतलब दाल के लायक, फिर जाके मस्त धपड़ी बन जाएगी। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के लगभग 4:30 बज रहे। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, सीधा सुबह से सीधा शाम को ही बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि दिन भर मैं गाय के साथ रहता हूँ, वहाँ कुछ होता नहीं है। आज भी मैं गाय के साथ था। अभी थोड़ी देर पहले मैं गाय लेकर आया और खाना वाना खा लिया मैंने। बाकी अभी घर पे यही काम चल रहा था। मतलब ये जो भट्ट जो कल ऊपर रखे हुए थे ना, भीग गए थे, उनको तिरपाल से ढकाया था तो सूख गए थे। फिर इनको कुटाई चल रही थी और दादी अभी इनको साफ़ कर रही है, बता रही है। बाकी पापा भी आ गए घर पर, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे, अभी पहुँचे मतलब। और दादी यहाँ पर अपना काम कर रही है और मम्मी और साक्षी है छन्नी में। वहाँ पर हमारा खुम लग रहा है आज, और वो भी साक्षी लगाएगी। वैसे तो अब पापा आ गए, लेकिन फिर भी साक्षी लगाएगी। अब उसने सीख लिया तो वही लगाती है ज़्यादातर, वहीं ले चलता हूँ मैं। आजकल शाम को ही बनानी पड़ती है सारी वीडियो, क्योंकि एक तो सुबह बनाओ थोड़ा बहुत, उसके बाद दिन भर गाय के साथ अकेले अकेले रहता हूँ, कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो सीधा शाम को ही बनाता हूँ। फिर यहाँ पे लगेगा हमारा खुम आज, मम्मी घास बांध दी अभी। और आज देखो यहाँ किनारे पे खुम लगेगा ना, तो घास वास रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो पूरी जगह घास ही घास भरा हुआ है। रास्ते भी पूरे फुल हो रखे हैं, कहीं पे जगह नहीं है। और इधर तो है ही है, इधर तक भी मतलब पूरी लाइन लगी हुई है, यहाँ से लेके उधर तक पूरा घास ही घास है। इनकी छत पे भी डाल रखा है, इनकी छन्नी की छत पर, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी गीले हो गए ना, तो मतलब ऐसे मिला कर नहीं रख सकते इनको, तो अलग अलग कर रखे हैं पूले, ताकि तब तक सूख भी जाएं और खुम्पे भी लगाएंगे। तो पूरा उधर तक पूले ही पूले भरे हुए। इधर रास्ता भी पूरा ब्लॉक हो रखा है पूरा उधर तक। अरे सीढ़ी भी लेकर आ गया मैं उधर से, वहाँ पर रखी हुई थी उस दिन खुम लगाया था ना, तो अभी यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे लगेगा खुम, जो कि साक्षी लगाएगी। तो अभी खुम भी लग गया, ये वाला खुम जो साक्षी लगा रही थी। और उसको उतारने के लिए देखो गीड़ा लगाना पड़ता है, सीढ़ी लगानी पड़ती है उसको उतारने के लिए। अभी पैसे मिल रहे मेरे को, क्योंकि मेरे को जाना है अभी तलिया और वहाँ से सामान लेकर आना है। देख तो अभी मैं तो जा रहा हूँ तलिया, यही काम था मेरा शाम को अभी, कि तलिया जाके सामान लाना था। बाकी छन्नी में ज़रूरत पड़ गई खुम में घास देने के लिए, तो वहीं पे घास दे रहा था मैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ज़्यादा नहीं, बस धूप चली गई, रात होने वाली थोड़ी देर में, धूप तो चली गई। बस अब तलिया जाता हूँ, वहाँ से सामान लाऊंगा। एक तो वो लाना है, कुछ पाइप का ही सामान है कुछ, और एक परसों टूटी लाए थे, उसके पैसे भी देने, क्योंकि गांव में सबकी टूटियाँ ख़राब हो गई, जितने मतलब ये नए नए लगे थे ना। नल वाल लाइन तो पूरी सब कुछ सही है, पानी फुल आ रहा है हमेशा, पर उसमें जो टूटियाँ लगी थी वो ख़राब हो गई। एक तो ठंड भी बहुत हो रही है, ओस फट रही है, तो उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो गाँव में सभी लोग लगभग टूटियाँ ला रहे हैं। मैं भी लाया था, तो उसी के पैसे भी देने। तो फटाफट तलिया चलते, इससे पहले ज़्यादा टाइम हो जाए। तो अभी रात का टाइम हो चुका, मैं घर पे पहुंच गया। और एक मस्त चीज़, पापा आज घर पे आए ना शाम को, तो एक मस्त चीज़ ला रखी है, जो कि इस पन्नी में तो पापा ने ला रखी थी। मतलब कल लाइट नहीं थी ना, तो कल साक्षी ने फ़ोन किया था पापा को। अब बता ही देता हूँ, लाइट बोल दिया मैंने, इसमें है पावर बैंक, अभी दिखाता हूँ मैं। तो कल लाइट नहीं थी, तो साक्षी को याद आया कि पावर बैंक की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मतलब लाइट वैसे तो हम नीचे ताईजुन के घर में दे देते हैं जब लाइट नहीं होती फ़ोन चार्ज करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात में जब फ़ोन चार्ज करने के लिए दो, फिर उसके बाद फ़ोन लाओ, फिर जाके एडिटिंग करो या व्लॉग बनाओ जो भी, तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हमने सोचा पावर बैंक मंगाते हैं, तो कभी मतलब रात में अगर एडिटिंग या व्लॉग बनाने की ज़रूरत पड़ी तो साथ ही में मतलब फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा, एडिटिंग भी हो जाएगी। तो मतलब साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो और वैसे ही पावर बैंक की ज़रूरत काफ़ी बार पड़ जाती है गाँव में, जैसे कि लाइट जाती रहती है। पहले तो नहीं जाती थी, लेकिन अब कई बार चली जाती है, लाइट भी जाती रहती है, और बारिश आ गई तो तब तो पक्का जाती है। तो इसलिए पावर बैंक मंगा रखा है, दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा पावर बैंक, कल ही मंगाया था पापा से, और पापा ले भी आए।
और ये 7000 mAh का है और मेरा फ़ोन है 5000 mAh का, तो एक बार तो आराम से चार्ज कर लेगा। बाकी इसके साथ वैसी केबल है, नॉर्मल केबल है, ये तो लगेगी नहीं फ़ोन के साथ, अपने चार्जर की डाटा केबल लगानी पड़ेगी मेरे को। बाकी इस पर ये देखो 2 पोर्ट है और इस पर एक वो भी है लाइट का, मतलब इसको जब जला रहा हूँ ना तो इससे लाइट भी ऑन हो जा रही है, टॉर्च दिखाता हूँ, ये देखो टॉर्च का काम भी कर देगा, कहीं पे टॉर्च की ज़रूरत होगी तो उसका काम भी कर रहा है। बाकी चार्ज तो होगा इससे, टॉर्च का काम भी कर रहा है साथ में। तो ये पावर बैंक भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी मेरे लिए व्लॉग बनाने के लिए। जैसे मतलब वैसे तो ज़रूरत पड़ती है, गांव में लाइट नहीं होती या कभी इधर उधर चले जाओ, जैसे सुबह फ़ोन चार्ज नहीं है, कहीं और जाना है व्लॉग बनाने के लिए, तो इसको लेके चले जाओ, या मतलब नॉर्मल भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन वैसे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो ये काम आएगा। आप इसको चार्ज करके रखना पड़ेगा, और जब भी कहीं पे जाना होगा इधर उधर और फ़ोन में बैटरी नहीं होगी तो आराम से इसको लेके जाऊंगा। मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, और अभी इसको चार्ज करके रखूँगा, फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कल अचानक बारिश आ गई थी ना और फिर लाइट चली गई रात में, ऐसा कभी भी हो सकता है, तो इसको हमेशा चार्ज रखूँगा ताकि व्लॉग ना रुक पाए। कुछ भी हो व्लॉग नहीं रुकनी चाहिए, बस व्लॉग लगातार बनाता रहूँगा। बाकी अभी दादी चाह रही है, देखो ऊपर मजुला, मतलब दादी अब मजला जा रही है फिर से। पहले दादी मजला रहती थी ना, फिर दादी पे चोट लगी थी जब सीढ़ियों से गिरी थी, तो फिर दादी यहीं रह रही थी कुछ दिनों, क्योंकि ऊपर जाने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज साक्षी और दादी जा रहे हैं ऊपर, तो आज से फिर से इस कमरे में मैं ही रहूँगा। तो दादी तो चली गई, दादी का बिस्तर वगैरह जो भी है सब कुछ ऊपर ले जाऊँगा मैं। साक्षी का जो भी है, साक्षी भी यही रहती थी, उन दोनों का बिस्तर मैं ऊपर रख दूँगा। और यहाँ पर आज से फिर से एक कमरा मेरा हो जाएगा। पहले भी मैं इसी कमरे में रहता था, फिर दादी पे जब चोट लगी तो दादी फिर यहीं रहती थी, और अब फिर से दादी और साक्षी मजला चली गई, तो ये कमरा फिर से मेरा हो गया। आराम से अब टीवी देख सकता हूँ मैं, वरना साक्षी भगा देती थी मेरे को यहाँ से कि जल्दी चला जाए यहाँ से, फिर उसको सोना होता है ना। तो अब मैं आराम से टीवी देख सकता हूँ, अब आराम से व्लॉग एडिट करके कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाना पीना भी हो गया हमारा, तो व्लॉग को करते हैं मैं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।